इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्टील के उन बर्तनों को साफ़ करने जा रहे हैं, यानी उसको साफ़ करने का तरीका बता रहे हैं कि जो नीचे से लग जाते हैं, उनमें खाना नीचे से लग जाता है और बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड डाला, तकरीबन 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा है, इसमें भी तकरीबन 1 से आधा टीस्पून डाल दिया, इसमें भी तकरीबन 1 से आधा टीस्पून डाल दिया और इसमें भी हमने तकरीबन 1 से आधा टीस्पून डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरह जितने भी हमारे कंटेनर हैं उनमें हम डाल देंगे। जितने स्टील के कंटेनर हैं इनको हम इस तरह करके अब हम इसके अंदर पानी डाल के और इसको बॉईल करेंगे। हमने इन चारों में पानी डाल दिया। अब हम इन चारों कंटेनर को अपने स्टोव पे रख के और वाटर बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो गए, तकरीबन 2 मिनट में बॉईल हो चुके हैं। और अब तो आइए देखते हैं कि हमने इन बर्तनों को फौरी बिल्कुल साफ़, ऐसा जैसे कि नए कंटेनर हों, किस तरह से करते हैं। हम ये काम रोज़ाना भी कर सकते हैं और हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। अब हमने इनको नीम गरम में इस तरह से, ब्रश है, अगर आप चाहें तो स्कॉच ब्राइट ले सकते हैं या आप चाहें तो स्टील वूल ले सकते हैं। उसके साथ आप इसको हमने इस तरीक़े से गरम में, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गरम से अगर पानी उछल गया है तो फिर आपके हाथ जलने का ख़तरा होता है। लिहाजा बस हम इनको ठंडा करने के साथ ही हमने इनको इस तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लिया है। ये साफ़ हो गया थोड़ी देर में। अब हम आपको इसका पानी फेंक के दिखाते हैं। इसका पानी फेंक के हम दिखाएंगे कि ये किस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये बिल्कुल साफ़ चमचमाता हुआ हो गया, ये देखें। और अब हम बाकी जो 3 हैं उनको भी इसी तरीके से करते हैं। अब ये पानी भी हम फेंक के इसको साफ़ पानी से धो लेंगे। ये कंटेनर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, ये देखें, ऊपर नीचे तमाम से बिल्कुल ऐसा जैसे कि नया है। और ये कंटेनर हमने साफ़ कर लिया। इसके बाद बाकी जो 2 रह गए उनको भी हम ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। इसमें हमने ये वूल, स्टील वूल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टील वूल से भी करें। ये स्टील वूल यूज़ हो रहा है और इसको भी हम चारों तरफ से साफ़ करें इसी तरीके से। पानी फेंक के हम दूसरी तरफ से भी साफ़ करके, और अब आपको अपना चमचमाता हुआ कंटेनर, चाहिए कितने ही साल पुराना हो, साफ़ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल चमचमाता हुआ कंटेनर निकल आया। मैं आपको बताऊं कि मेरा ये सारे बर्तन जितने भी मैं क्लीन करके दिखा रही हूँ, ये सब कई साल पुराने हैं, ये नए नहीं हैं। और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब ये ख़रीदे। तो ये देखें, इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन और चमकते हुए जैसे नए आपको ये बर्तन नज़र आ रहे हैं। अभी हमारा आखिरी कंटेनर है, इसको हम आपको साफ़ करके दिखाते हैं। इसके लिए भी हम स्टील वूल यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्रश यूज़ करें, स्टील वूल यूज़ करें, स्कॉच ब्राइट यूज़ करें। हल्का सा नीम गरम मैंने रहने दिया
मैं बिल्कुल ठंडा करके नहीं करती हूँ, थोड़ा सा नीम गर्म रहने दें या आप इसका पानी फेंक दें। पानी फेंक के, क्योंकि ये पहले ही सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद जो है ये सारा निकल जाता है। अब हम इसको पानी से धो लेंगे। ये देखें हमारे चारों कंटेनर चमचमाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इनके बैक साइड पे भी हमने इसी तरीके से इनको साफ़ किया है, ये देखें। और ये 10 से 15 मिनट लेते हैं बस, इससे ज़्यादा बर्तनों को चमकाने में देर नहीं लगती है। तो मैंने ये चारों बर्तन 10 से 15 मिनट में बिल्कुल साफ़ सुथरे और नए की तरह कर लिए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरकीब को, क्योंकि इससे मैं अपने बर्तन, कुकिंग मुझे ज़्यादा करनी होती है तो मैं अपने बर्तन इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो अगर आपको बर्तनों को साफ़ करने की ये तरकीब पसंद आई है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और खुश रहें, खुश रखें, खुश रहने दें। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें, नहीं सब्सक्राइब किया है, इसको शेयर करना चाहें, इसको लाइक करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ जानू, आज क्या पकाया है? फाइन लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस एंड टेंडर गोल्डन लेंटिल्स दैट वर जेंटली सिमर्ड। वो पंजाबी च दस दे यार। ओ यार, खिचड़ी पकाई है।